याद आया किसी को? पहले हाँ। वाले। हाँ बेटा। हाँ सर, याद आया। फर्स्ट में क्या बनेगा? फर्स्ट में बेटा ओ एच यहाँ पर आएगा। अब आप सोचेंगे यहाँ पर कैसे आ गया। ओ एच को तो यहाँ पे आना था अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल, बट बेटा यहाँ पर आएगा। क्यों आया आप सोचिए। पहला वाला बेटा मार्कोनिकॉफ विथ पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट, सेकंड वाला मार्कोनिकॉफ विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट, थर्ड वाला एंटी मार्कोनिकॉफ। थर्ड वन इज एंटी मार्कोनिकॉफ। थर्ड वन इज एंटी मार्कोनिकॉफ। थर्ड वन इज एंटी मार्कोनिकॉफ। मैं चाहता हूं बेटा आप लोग पहले वाले का मैकेनिज्म खुद ट्राई करिए। कैसे ऐड करना है बता देते। HCl का एडिशन किए थे ना एल्कीन में, या HBr का एल्कीन में, पहले H प्लस ऐड हुआ था फिर Br माइनस ऐड हुआ था। यहां पर पहले H प्लस ऐड होगा, बाद में वाटर ऐड होगा। OH माइनस नहीं ऐड होगा, वाटर ऐड होगा। डबल बॉन्ड में पहले H प्लस ऐड होगा, बाद में वाटर ऐड होगा। फर्स्ट वाले की बात कर रहे, ठीक है? खुद से ट्राई कीजिए पहले 5 मिनट। 44 हो रहा है, 47 में आप लोग से पूछेंगे। ठीक है, पहला वाला ट्राई कीजिए। HBr जो था उसी के जैसा है।
बना किसी का? हाँ दिखा सर। दे। चलिए देखिए फिर सॉल्यूशन देखिए। ये है सॉल्यूशन बेटा, मैच करा लीजिए अपना अपना। मैच किया सबका? हाँ सर। वहां देखिए बेटा H प्लस का एडिशन और H प्लस का रिमूवल वाटर में बेटा, दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। किसी भी बेटा जगह अगर पानी को H प्लस दीजिएगा तो भी रिवर्सिबल है, पानी से H प्लस लीजिएगा तो भी रिवर्सिबल है। अब पानी से बेटा जब आपकी इच्छा हो H प्लस ले लीजिए, पानी से जब आपकी इच्छा हो H प्लस दे दीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं ना, निकाले हैं तब जाके अल्कोहल बना है। आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि आपको लेना है या देना है। बन गया सबका? नेक्स्ट मैकेनिज्म करे तो हाँ सर। चलिए नेक्स्ट मैकेनिज्म है बेटा, मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। सबसे पहले बेटा मर्क्यूरिक एसीटेट लिया जाता है। हम लोग भले ही Hg2+ लिखते हैं बट Hg2+ कंपाउंड, Hg2+ मार्केट में नहीं मिलेगा, आपको मर्क्यूरिक एसीटेट लेना होता है। तो पहले देख लीजिए उसके बाद कॉपी कीजिएगा। पहले देख लीजिए बेटा, यहाँ पे बेटा Hg ऐड हो जाता है। ठीक है, और ध्यान रखे बेटा ये जो Hg का एडिशन है बेटा, ये परमानेंटली एडिशन नहीं होता है। ये आपका इस तरीके से, यहाँ गलत कर दिए, Hg और यहाँ आपका पार्शियल बॉन्ड रहेगा, यहाँ आपका पार्शियल बॉन्ड रहेगा और ये एक्चुअल में Hg+ हो जाता है। ठीक है, Hg+ की तरह रहेगा। तो अभी ये बेटा कंप्लीटली किसी के साथ नहीं गया, दोनों के साथ मेंटेन्ड है। तो मतलब क्या है अभी ये कि यहाँ पे कार्बोकटायन नहीं बना है, तो मतलब रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है। अब क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वाटर मॉलिक्यूल का लोन पेयर बेटा यहाँ अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली यहाँ खुल जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे बेटा आपका पार्शियल चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो मीन्स जब ये हट रहा होगा, इधर से हटना चाहेगा, इधर से हटना चाहेगा, दोनों तरफ देखेगा। ये देखेगा जब मैं इधर से हटता हूं उसके बाद वाटर आएगा, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए यहाँ प्लस चार्ज क्रिएट होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए यहाँ प्लस चार्ज क्रिएट होगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए प्लस बेटर है, इसलिए ये बॉन्ड इस तरीके से हटेगा और मरकरी इधर चला जाएगा। यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए प्लस चार्ज लेस स्टेबल है, मतलब आपका ये बना। यहाँ एक OAC लगा रहता है बट लगा नहीं रहा हूं, बट ठीक है। अब बेटा यहाँ प्लस है, अब देखो बता चुके हैं बेटा, वाटर से जब इच्छा हो तब H+ ले लो और जब इच्छा हो तब H+ दे दो। ध्यान से देखिएगा, पहले देख लीजिए फिर कीजिएगा। आपने H+ माइनस कर दिया, -H+। अभी भी बेटा यहाँ पे Hg+ बचा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, अब आप NaBH4 देंगे। NaBH4 देने से बेटा ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए बनाइए इसको अब। NaBH4
बन गया तो बताएंगे पूरा। हो गया सर। चलिए हो गया। नेक्स्ट, अब ध्यान से मैकेनिज्म देख लीजिए बेटा अच्छे से, क्योंकि इस मैकेनिज्म के ऊपर काफी क्वेश्चन करने हैं। हम्म हम्म ये ओएसी का मतलब एसीटेट होता है, ठीक है। काफी है इतना। चलिए कीजिए इसको।
होगा तो बताएंगे। हो गया सर। लास्ट वाले में क्या किए बेटा? तो लास्ट में सिंपल एडिशन कर दी करी आंटी। क्या? लास्ट में सिंपल एडिशन के लिए आंटी। चलो ठीक है, यहाँ देखेंगे बेटा। ये तो क्लियर है, ये आपका बेटा ये बनना चाहिए। बना यही सब का आपका दोनों में? हाँ ठीक है बेटा, यहाँ पे वाटर था तो OH आया था, यहाँ CH3OH है तो OCH3 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये बड़ा कंफ्यूज करता है, बोलेगा एंटी है बट एक्चुअल में एंटी में नहीं मानते हम लोग इसको। क्यों नहीं मानते बताएंगे। OH और मरकरी तो अपोजिट ऐड होता है, बट इसके बाद जो NaD4 आया ना बेटा, ये दोनों में से किसी भी तरफ आएगा, ये दोनों में से किसी भी तरफ आ सकता है। तो दिख रहा है एंटी है बेटा, एक पहला वाला स्टेप एंटी है, सारा स्टेप एंटी नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके से होगा, दिख रहा होगा होपफुली। ठीक है, मतलब यहां तक एंटी है बट इसके बाद खत्म हो जाता है, इसके बाद दोनों तरफ हो जाता है। यहां तक बिल्कुल एंटी है। सर खाली यही वाला स्ट्रक्चर में कि सारा सर? क्या बेटा? सर सिर्फ यही वाला स्ट्रक्चर में ऐसा हो रहा है? फिर से बोलिएगा। सर सिर्फ यही वाला स्ट्रक्चर में हो रहा है, मतलब पेंटीन में ही? और क्या स्ट्रक्चर होगा बेटा? सर हेक्सीन में ही ना होगा सर? हेक्सेन? हेक्सीन हेक्सीन सर। क्यों? उसमें उसमें भी होगा सर ये? हाँ तो उसमें भी होगा ना बेटा, सिन और एंटी तो हर जगह होगा ना। देखो यहां तक एंटी चलेगा, इसके बाद होता क्या है, सिन एंटी खत्म हो जाता है, क्योंकि NaBD4 जो आता है ना उस समय वैसा कुछ नहीं रहता है। एंटी का थोड़ा ये वाला परसेंटेज थोड़ा ज्यादा रहेगा, इनफैक्ट सिन वाला थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, बट आपसे बेटा ये सब कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि ऑक्सीमर्कुरेशन में मैकेनिज्म एंटी है या सिन है, तो आप बोलेंगे एंटी है। बट जैसे ही प्रोडक्ट मांगेगा आप बताएंगे कि दोनों बनाएंगे। क्यों एंटी बेटा? वो लोग इस चीज को एंटी लिख रहे हैं, ठीक है, ये वाला स्टेप को एंटी लिख रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट को एंटी या सिन नहीं लिख रहे वो लोग। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, अगर मैकेनिज्म पूछेगा तो आप फिर बताएंगे कि एंटी है। क्यों? मरकरी और OH उल्टा ऐड हुआ ना, मरकरी और OH उल्टा ऐड हुआ है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट बेटा? इसमें किसी को डाउट? ठीक है, देखेंगे बेटा किसी भी जगह ना बेटा आपको साइक्लो एल्कीन का आंसर फाइनल आंसर करके नहीं दिखाएगा, पहले ही खाली बोल देगा कि एंटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, एक ऐसे समझिए, एंटी तो लिख लिए, ऐसे लिखेंगे। नहीं, जितना पता है बेटा उतना काफी है, रहने दीजिए, बाकी इसमें दिमाग नहीं लगाने जाना। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा। शॉर्ट में लिखेंगे HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म सोचो। सबसे पहले तो आगे आपको ये ध्यान रखना है कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ बनाएगा।
ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये बनता है बेटा, कुछ इस तरीके से बनेगा। अच्छा यहाँ पे ना आप लोग पार्शियल कर लीजिए, ये वाला हट जाएगा, पार्शियल बना लीजिए। यहां तक बना बेटा? देखो बेटा, बोरॉन जो है अपना अपना हाइड्रोजन ऐड कर देता है। आप बोले कि इस पर क्यों ऐड होगा बेटा, आप सोचो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अगर आएगा तो कहां बेटा प्रेफर करेगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज्यादा स्टेबल है। तो जब बोरॉन अपना हाइड ये वाला बन जाता है, और ये जैसे इसके पहले मैंने एक स्टेप थोड़ा वो कर दिया था, बनाना है तो बना सकते हैं। ये बनता है बेटा इसके पहले, और ये माइनस बनता है, ठीक है। बोरॉन इधर आना चाहेगा, क्यों? क्योंकि प्लस उधर ज्यादा प्रेफर है। फिर बोरॉन अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा। इसमें किसी को डाउट बेटा? नहीं सर। ठीक है, अब देखिए, अब बेटा इसका नाम हो जाता है ट्राई अल्काइल बोरेट, ठीक है, ट्राई अल्काइल बोरेट। समझ में आ गया होगा बेटा? एक एक बोरॉन जो है ना, एक ये थ्री ऑफ दिस विल बी रिएक्टिंग विथ वन ऑफ दिस, थ्री ऑफ दिस विल बी रिएक्टिंग विथ वन बोरॉन हाइड्राइड, थ्री अल्काइल ग्रुप विल बी रिएक्टिंग विथ वन बोरॉन हाइड्राइड। नेक्स्ट, अब आपको बेटा उसका एकदम डिटेल मैकेनिज्म नहीं कराएंगे, आपको सिंपली याद रखना है, आपको H2O2 यूज करना है, ठीक है, H2O2 एंड OH माइनस, ठीक है। H2O2 OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पे लाके वो लगा देगा, ये कर देता है, ये करेगा। ट्राई अल्काइल बोरेट नाम हुआ उसका।
ठीक है, चलिए इसमें बेटा आपको ना कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें जो है एकदम एग्जैक्टली आंसर आएगा। क्या है, अगर मैं यहाँ पे BH3 THF H2O2 OH माइनस ले लेता हूँ, तो यहाँ आपको कुछ सोचना नहीं है, यहाँ पे आपको सीधा सिन लिखना है और बार बार सिन बना के देना है। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है सिन एडिशन। बनाइए। बन गया बेटा? हाँ सर। देखो दोनों एक ही तरफ बनाए क्योंकि सिन एडिशन होता है इसलिए, ठीक है, दोनों एक ही तरफ इसलिए बनाए बिकॉज सिन एडिशन हो रहा है इसलिए। बन जाना बचा ये बेटा, ये सिंपल था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ध्यान रखिए एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, तो HBO गिव्स, फिर से लिख लीजिए, एंटी मार्कोनिकॉफ एंड सिन एडिशन and sin addition. HBO gives anti-Markovnikov and sin addition. हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अल्काइन से। फ्रॉम एल्कीन से बेटा और कोई तरीका है, किसी को पता है एल्कीन से किसी और तरीके से बनाने का सिस्टम? सर 2 OH ऐड कर सकता है। वो तो एल्काइन बता रहे बेटा आप। नहीं सर, कि मैंने वो बेस रिएजेंट यूज करके अच्छा डाइऑल, 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 बहुत बढ़िया। हाँ। एक है बेटा फॉर्मेशन ऑफ डाइऑल, चले ठीक था। तो फॉर्मेशन ऑफ डाइऑल था एक।
और कुछ याद है? सर ये ऑक्सीडेशन करने के बाद होता था। क्या क्या? सर इपॉक्सीडेशन करने के बाद ब्रेक करते थे, जिसके बाद एंटी प्रोड्यूस होता था। ऑक्सीडेशन करने के बाद मतलब? सर इपॉक्सीडेशन करने के हाँ, बाद। एपॉक्साइड बनाने के बाद, सही है। हाँ एपॉक्साइड कैसे बनेगा, जल्दी से बताएंगे। सर Ag2O यूज करके या फिर MCBP। एजी, 2O ठीक है, और? MCBP है। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए OH माइनस से ही ओपनिंग करवा लेंगे। पहले 1 का मतलब पहले Ag2O आधा घंटा वेट कीजिए, फिर OH माइनस दीजिए। OH माइनस से बेटा रिंग ओपनिंग होगा। OH माइनस से रिंग ओपनिंग होना है। एंटी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फ्रॉम एल्काइन डिस्कस कर सकते हैं। ये बना लीजिए, फिर एल्काइन डिस्कस करेंगे। हो गया बेटा ये वाला? बेटा वहां पे Ag2O बेटा सिल्वर ऑक्साइड और MCPBA मेटाक्लोरोपरॉक्सी बेंजोइक एसिड। MCPBA इज मेटाक्लोरोपरॉक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ पर कोई भी परॉक्सी लेने से काम आपका हो जाता। MCPBA और एनी अदर परॉक्सी एसिड लेने से काम आपका हो जाता। आपको परॉक्सी ध्यान रखना है बेटा, ये है आपका परॉक्सी। दिस इज परॉक्सी, पहले एक्सप्लेन हो चुका है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज नोन एज परॉक्सी लिंकेज। ये हुआ बेटा? हुआ? हाँ सर। यस सर। चलिए ठीक है। अब ये करना है फ्रॉम एल्काइन।
फ्रॉम एल्काइन में क्या होगा वो सोच के बताइए। बेटा ये बनेगा। अब क्यों बनेगा? एल्किन में जो काम एक बार एल्काइन में 2 बार कीजिए तो 2 OH मिडिल में आएगा, यहाँ पर 2 OH आएगा, दोनों OH से बेटा वाटर हटा दीजिए तो ये बनेगा। यहाँ पर भी आपका यही बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा जल्दी से बताएंगे, बोलिए बेटा। और यहाँ H नहीं होगा, ठीक है, गलत H है। क्या बनेगा बेटा यहाँ? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, तो इस बार यहाँ पे 2 OH आएगा और यहाँ पे H लगाना आपको। तो अल्काइन से अल्कोहल नहीं बनेगा, अल्काइन में पानी ऐड करने जाएंगे तो या तो एल्डिहाइड बन जाएगा या तो कीटोन बन जाएगा। Alkyne undergoes hydration reaction to produce aldehyde and ketone. Alkyne undergoes hydration reaction to produce aldehyde and ketone. हो जाएगा कॉपी तो बताएंगे बेटा। हो गया सर। सबका हो गया तो यस सर। ये बेटा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड अभी अभी हुआ है आपका। अल्काइल हैलाइड कैन अंडरगो रिएक्शन विद एक्वस KOH टू प्रोड्यूस अल्कोहल। वाटर भी यूज करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे वाटर विल बी अ पुअर न्यूक्लियोफाइल बट द रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, रिएक्शन विल टेक प्लेस। बेस्ट होता है अगर वाटर का रिएक्शन आप टर्शरी अल्कोहल के साथ, टर्शरी हैलाइड के साथ कराइए। टर्शरी में क्या होता है, SN2 हो जाए, SN1 हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ये पॉसिबल है। प्राइमरी में बड़ा परेशान करेगा, टर्शियरी में कोई परेशान नहीं करेगा आपको। टर्शियरी में इजिली SN1 रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। टर्शियरी में आप OH माइनस लेने से बचेंगे क्योंकि टर्शियरी में गिव यू एलिमिनेशन रिएक्शन।
हो जाएगा तो बोलेंगे बेटा। कनेक्शन है तो हो गया। हाँ सर हो गया। हाँ सर, पर बहुत बेकार क्वालिटी आ रहा है। यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा लिखेंगे बेटा। बड़ा बदमाश है यार। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड needs to be reduced, to obtain alcohol. To obtain alcohol. आपको करना है क्या बेटा? आपको रिड्यूस करना है। किसको रिड्यूस करना है? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो लिखेंगे मल्टीपल रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, मल्टीपल रिड्यूसिंग एजेंट कैन बी यूज्ड, multiple reducing agent can be used such as, अभी आगे सारा नाम लिख लीजिए फिर बताएंगे, such as LiAlH4, NaBH4, LiAlH4, NaBH4, देखिए LiAlH4, NaBH4, हाइड्रोजन विथ पैलेडियम, हाइड्रोजन विथ पैलेडियम। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे एल्डिहाइड्स, ये इंपॉर्टेंट लिखा रहे हैं, एल्डिहाइड्स आर reduced to 1 degree alcohol. Aldehyde are reduced to 1 degree alcohol. Ketones are reduced to 2 degree alcohol. Aldehyde are reduced to 1 degree alcohol. Ketones are reduced to 2 degree alcohol. Acids, तो बताएगा एसिड कौन सा डिग्री में जाएगा बेटा? सोच के बताइए, सिंपल है, 1 degree alcohol. ठीक है। और बेटा यहाँ एक चीज नहीं लिखे थे, H2 पैलेडियम था ना, और निकल और प्लैटिनम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों बेटा एक जैसे, तो जो काम पैलेडियम करेगा वही काम निकल करेगा, वही काम प्लैटिनम करेगा। नेक्स्ट चलिए, ये रट्टा मार के रखना है, एल्डिहाइड 1 डिग्री, कीटोन 2 डिग्री और एसिड 3 डिग्री। बड़ा सिंपल सा तो है भी बेटा,
ये रहा अपना एल्डिहाइड। रिड्यूस करना है मतलब H देना है। अब H कहां से आया बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आगे देख लीजिए। H देते हैं, कहां से रिएक्टिव हाइड्रोजन आया वो बात का सोचना है। देखिए 1 डिग्री तो बनेगा ना इन सब में, यार कीटोन में 2 डिग्री बनना चाहिए। बनाइए इसको। लिख लिए तो बोलिएगा, हो जाएगा तो बताएंगे बेटा। हो गया सर। चलिए हो गया, तो अब ध्यान से समझेंगे। इसमें बेटा आपका देखिए 1 डिग्री अल्कोहल आया होगा CCOH, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। इसमें आपका 2 डिग्री अल्कोहल आया और इसमें आपका 1 डिग्री अल्कोहल आया। ठीक है, रिएक्टिव हाइड्रोजन कहां से आना है बेटा? रिएक्टिव हाइड्रोजन LiLH4 NaBH4 वगैरह से ही आपका आएगा। ध्यान रखिएगा, LiLH4 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, NaBH4 इज ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट। जाके 11th में देखिएगा दिखाए थे कि स्ट्रॉन्ग और वीक क्यों हुआ था। एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर होता है और बोरॉन हाइड्रोजन स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है LiLH4 इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। LiLH4 इज स्ट्रॉन्गर reducing agent। LiLH4 is a stronger reducing agent। इसमें किसी को डाउट? चलिए नेक्स्ट। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे देखिए। देखिए NaBH4 विल रिड्यूस एल्डिहाइड, ये रिड्यूस होगा, ये भी रिड्यूस होगा, बट एस्टर इज नॉट रिड्यूस। तो NaBH4 will not be able to reduce this ester, but LiLH4 बेटा, अच्छा मैंने यहाँ गलत कर दिया। ठीक है, ऐसे बनाना था, इस तरफ बनेगा LiLH4 उसका प्रोडक्ट और इस तरफ बनेगा आपका NaBH4 उसका प्रोडक्ट। आप क्या करेंगे, आप यहां पर जो LiLH4 वाला है इसमें ये भी अल्कोहल में बदल जाएगा। लोएस्ट पॉसिबल बेटा ध्यान रखिए बेटा, सबसे नीचे है आपका अल्कोहल, फिर उसको थोड़ा सा ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनेगा आपका एल्डिहाइड कीटोन, थोड़ा और ऑक्सीडाइज कर दीजिएगा तो बनेगा एसिड। तो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑक्सीडेशन का एसिड है और सबसे लोएस्ट फॉर्म अल्कोहल है। उससे नीचे बेटा आपका एल्केन होता है, बट एल्केन के लिए तो आपको बेटा ऑक्सीजन हटाना है ना, तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं हटा रहे। ठीक है, इसको बनाइए।
हो गया बेटा? ये बनेगा बेटा। ये क्वेश्चन पूछता है बेटा जॉइंट वगैरह में। बना? हाँ सर। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको ध्यान रखना है NaBH4 इज अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, इट कैन नॉट रिड्यूस ऑल टाइप ऑफ ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप। किसको किसको रिड्यूस कर सकता है, किसको किसको नहीं कर सकता, एक ही जगह लिखा दे रहे। तो लिखेंगे NaBH4 is a good reducing agent for NaBH4 is a good reducing agent for reducing NaBH4 is a good reducing agent for reducing aldehyde, ketone and acid chloride it and acid chloride it cannot reduce। अच्छा, गलत हो जाता है, इतना ध्यान भी नहीं देते। इट कैन नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर एंड अमाइड। इट कैन नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स एंड अमाइड। It cannot reduce carboxylic acid, esters and amide। ध्यान से देखिएगा, आगे मैं बना दे रहा हूं पूरा, फिर लिखिएगा। थोड़ा गड़बड़ हो गया फिर से। पहले देख लीजिए, ठीक है? ये हो गया। अब क्या करेंगे, मुझे इधर भी बनाना था, तो इसको बीच में बनाना था। ठीक है, इसको हम लोग को बीच में बनाना चाहिए। इधर LiLH4 रहेगा। ध्यान से समझिएगा, अभी लिखना नहीं है। LiLH4 is a stronger reducing agent. It can reduce carboxylic acid, it can reduce ester, it can reduce amide to alcohol। तो LiLH4 सारा को रिड्यूस करेगा, NaBH4 बस यहीं तक करेगा और ये करने से मना कर देगा। किसको किसको बेटा रट्टा मार के रखेगा बेटा, भूल जाते सब कोई। एसिड को छोड़ देगा, एस्टर को छोड़ देगा, अमाइड को छोड़ देगा। इट विल लीव एसिड, एस्टर एंड अमाइड। ठीक है, चलिए इसको आप ध्यान में रखिए और इसको बनाइए, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आता है एग्जाम हॉल में, जॉइंट में खास करके पूछेगा।
ये बनना चाहिए बेटा। सिंपल है बेटा, ये आपको 1 डिग्री देगा, ये आपको 2 डिग्री अल्कोहल देगा, ये 1 डिग्री देगा। दिस विल गिव यू 1 डिग्री, दिस विल गिव यू 2 डिग्री, दिस विल अगेन गिव यू 1 डिग्री। इधर तो आपका नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होना है। इधर आपका LiLH4 है बेटा, ये आपका 1 डिग्री दे देगा, ये आपका अगेन 1 डिग्री, और ये भी आपका 1 डिग्री। इधर बेटा तीनों में एक ही प्रोडक्ट बनेंगे, आपको इथानॉल बन के मिलेगा। हुआ सबका बेटा? बना सबका? हाँ सर। बाकी लोग का बेटा? यस सर। हाँ सर। बेटा सिंपल रिड्यूस करना है ना, देखिए इसको ना रिड्यूस कर देना है। एल्डिहाइड है, इसको 1 डिग्री अल्कोहल। ये आपका कीटोन देखना है, इसको 2 डिग्री अल्कोहल। ये आपका लास्ट में कार्बन है ना बेटा, एक ही कार्बन है ना कॉर्नर पे, बीच में तो है नहीं, तो 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसे करके डिसाइड करना है। देखो कार्बोनिल कार्बन इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है कार्बोनिल कार्बन। आप समझो बेटा, कार्बोनिल कार्बन अगर कॉर्नर में है तो अल्कोहल बनेगा, और मिडिल में है तो एसिड बनेगा, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कॉर्नर में है तो 1 डिग्री अल्कोहल, अब मिडिल में है तो 2 डिग्री अल्कोहल। बस इतना ही करना है। ये वाला जल्दी से बनाएंगे बेटा। चलिए हो गया होगा होपफुली। हम्म
LiLH4 reduces all oxygen functional group to alcohol. हुआ बेटा? हाँ सर। बेटा हमेशा याद रखना है NaBH4 तीन लोग को रिड्यूस करता है, LiLH4 सभी को रिड्यूस करता है। NaBH4 कौन से तीन लोग है बेटा? एल्डिहाइड है, कीटोन है और एसिड हलाइड है। इसके अलावा NaBH4 किसी को रिड्यूस नहीं करेगा। फिर से बता दिए NaBH4 बेटा तीन लोग को करता है, एक था एल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन और तीसरा है एसिड हलाइड। इन तीनों के अलावा NaBH4 किसी को रिड्यूस नहीं करता है, यही तीन करेगा NaBH4। कौन करेगा? NaBH4। LiLH4 सबको कर देगा, बस इतना सिंपल से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट। अब एल्डिहाइड कीटोन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। एल्डिहाइड कीटोन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। किसी का बेटा अभी कहीं कोई एंगेजमेंट नहीं है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, पहली बार आ रहा है, ठीक है? किसी को कहीं जाना नहीं है ना बेटा अभी? नहीं सर। चलिए किसी को नहीं है, बहुत बढ़िया, समझिएगा बात को बेटा। नहीं नंबर 1 रिएक्शन। चलिए आगे देख लीजिए। एल्डिहाइड with Grignard reagent RMGX, ketone with RMGX। यहां आपको ध्यान रखना है 2 डिग्री अल्कोहल, यहां आपको ध्यान रखना है 3 डिग्री अल्कोहल। मैं मैकेनिज्म दिखा दूंगा, बट होता क्या, आप लोग मैकेनिज्म क्या याद रखेंगे, ये कम से कम याद रख लीजिएगा, ठीक है? मैकेनिज्म तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, बट आप लोग से मैकेनिज्म याद रहेगा नहीं। RMGX, फिर से आएगा 3 डिग्री अल्कोहल। ये आपको रट्टा मार के रखना है, पूछेगा डायरेक्टली पूछेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्कोहल एल्डिहाइड के साथ क्या देगा आपको, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड विल ऑलवेज गिव यू 2 डिग्री अल्कोहल। फिर अभी खत्म नहीं हुआ है, चलता चलता है। एसिड हलाइड, थ्री डिग्री अल्कोहल। ये दो अनिकेत बेटा कहाँ से? सर, बहुत देर से सर बहुत ब्लर आ रहा था सर, डिवाइस चेंज की। अच्छा डिवाइस चेंज किया ना, ठीक है, मेरा कोई और अनिकेत आ गया और डिस्टर्ब करने के लिए। चलिए ध्यान से देखेंगे, ये बेटा ध्यान रखना, ठीक है? अब ध्यान से देखेंगे। एल्डिहाइड में RMGX, RMGX बेटा लास्ट क्लास में हो चुका, R माइनस देता है, RMGX आपको R माइनस देगा। और ध्यान रखना है बेटा, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे तो पानी आपको नहीं होना चाहिए, आसपास पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने एल्डिहाइड ले लिया, लेट से आपने ये ले लिया, और यहाँ पे OH ले लिया, और अब आपने क्या किया, CH3MgX मिला दिया, तो बेटा पहले ही बता चुके आपने जो है पैसे की बर्बादी की है। क्यों? क्योंकि ये रहा आपका एसिडिक हाइड्रोजन, तो जो आप चाह रहे वो सब कुछ नहीं होगा बेटा,
अल्कोहल जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो सिंपली CH4 में बदल जाएगा, प्लस आपको ये मिल जाएगा। O-। क्यों? फेनॉल का हाइड्रोजन एसिडिक होता है बेटा, कोई भी हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा दैट विल बी एसिडिक। एनी हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू डायरेक्टली विथ ऑक्सीजन विल ऑलवेज बी एसिडिक। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, फिर से वही बात है बेटा कि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना है। एसिडिक हाइड्रोजन पानी में होता है और फंक्शनल ग्रुप में होता है, मतलब एसिड में होगा, अल्कोहल में होगा, उन सब चीजों को आपको बेटा नहीं चाहिए एकदम। ठीक है, ध्यान देंगे। नंबर 1 एल्डिहाइड प्लस RMGX, ये R है। ठीक है, CH3MgX। देखो कार्बन इसका तो माइनस है, होता तो कंप्लीट माइनस है, दिखाने के लिए डेल्टा माइनस है। एल्डिहाइड कीटोन के कार्बन का क्या होगा? अब खुद से सोचिए क्या होगा बेटा।